बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में कूड़ा करकट उठाने के लिए टेंडर्स हो गए। कराची के 6 अजला के कलेक्शन पॉइंट से डंपिंग ग्राउंड तक कूड़ा करकट पहुंचाया जाएगा। सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक पुलिस भी तंग आ गई। ट्रैफिक जैम से पुलिस की इजाफी नफरी लगानी पड़ जाती है। बल्दिया जुनूबी की सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। बल्दिया मलीर को मॉडल जिला बनाने के लिए शाहराहों की तामीर जारी है, चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच। केडीए की तबाही की जिम्मेदार मजदूर यूनियन है, केडीए एम्प्लॉयज यूनियन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और यहां अपने केबीएस बल्दियाती न्यूज की नाजरीन को एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बल्दिया कोरंगी ने अनोखे अहकामात जारी कर दिए। अहल अफसरान को फारिग कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बल्दिया कोरंगी ने अनोखे अहकामात जारी कर दिए, अहल अफसरान को फारिग कर दिया गया। बल्दिया कोरंगी ने महकमा बागात के अफसरान को हटाकर आईटी के अफसर को पार्कों की देखभाल पर लगा दिया। महकमा फाइनेंस के अफसरान और मुलाजमीन भी अब तामीराती काम देखेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा केबीएस बल्दियाती न्यूज अजीज आरिफ से। जी अजीज आरिफ, क्या माजरा है, ये तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी यासिर, ये बल्दिया कोरंगी में वाकई एक अनोखा हमने तकर्रुर या तबादले का मंजर देखा है। ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक लेटर जारी किया है अपने दस्तखतों से, और उसमें जो है महकमा बागात में तो बड़ी तब्दीली आई है और बड़ी हैरानकुन आई है। वहाँ पे अब्दुल करीम थे डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड के, उनको जो है शाह फैसल पार्क जोन से हटाकर जो है रिपोर्ट करने को कहा गया कि आप जो सीनियर डायरेक्टर के ऑफिस में रिपोर्ट करें। अच्छा जी, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, उन्होंने कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह कि यहाँ पे आपने तैनाती जो की है वो अहमद फजलुल्लाह की है, जो डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर हैं। आईटी से ताल्लुक़ है। अब ये क्या करेंगे, पार्कों का क्या हाल होगा हमें नहीं मालूम। इन्होंने गमले में भी पानी दिया था कभी के नहीं, लेकिन बहरहाल ये ड्यूटी पे भी आएंगे यकीनन, और ये पार्कों का क्या देखभाल करेंगे हमें नहीं मालूम है। उससे शाह फैसल टाउन के जितने पार्क हैं, खेल के ग्राउंड हैं, वो यकीनन अब उस पर तबाही की तरफ जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये इनकी ये पूरा हक़ है यासिर कि तकर्रुरी तबादले कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो है बड़ी दिलचस्प बात ये की है कि मुंशी हैं, क्लर्क हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, इनको भी जो है नहीं बख्शा, और यहाँ से भी इनको उठाया है। पता नहीं ये कोई यूनियन बना रहे थे, क्या मसला था समझ से बाहर है, और इनको भी फारिग किया है कि हटो भी जी, दूसरों को हम रख रहे हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एक दूसरा लेटर जो जारी किया है हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं बल्दिया कोरंगी के, उन्होंने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये दिखाई है हमें कि जो फाइनेंस के कुछ लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क हैं और दूसरे लोग हैं, इनको B&R में भेज दिया है। अब ये तामीराती काम देखेंगे या वहाँ पर जो है वो फाइनेंस के जो B&R का अकाउंट है वो देखेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उनको जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब सब इंस्पेक्टर थे यूनियन यूसी की सतह पर, UC 8 है, 11 है, 7 है, इनके भी जो है वो तकर्रुरी तबादले किए गए हैं कि साहब आप भी जाइए और वहाँ रिपोर्ट करिए, कोई पार्क में करें, कोई कहीं करें। अजीब सूरत हाल है, बड़े कंफ्यूज हैं वहाँ के अफसरान और मुलाजमीन जो ये तकर्रुरी तबादले हो रहे हैं, और ये हैरानकुन है। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस तरह के तकर्रुरी तबादले हो रहे हैं कि पार्क में कंप्यूटर का जो इंचार्ज है
डिप्टी डायरेक्टर वो जाके पार्कों की सूरत हाल का मुआयना करेगा, उसकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेगा। वैसे ही जुलूस निकला हुआ है पार्कों का, खेल के मैदानों का। अब ये सूरत हाल जो है बड़ी भयानक है डीएमसी कोरंगी पे। जी जय सर। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अजीज आरिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और उनका कहना था कि बल्दिया कोरंगी ने अनोखे अहकाम जारी कर दिए हैं, अहल अफसरान को फारिग कर दिया गया। बल्दिया कोरंगी ने महकमा बागात के अफसरान को हटाकर IT के अफसर को पार्कों की देखभाल पर लगा दिया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ये खबर शामिल करेंगे कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने DMCs के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग ग्राउंड तक कूड़े करकट को पहुंचाने के लिए टेंडर्स के अमल को मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं अजीज आरिफ की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर ये है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है कि उसमें भी कोई पंगेबाजी करेगा, मुझे पता है। खबर यह है कि मैंने आपको बताया था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड टेंडर करने जा रहा है और टेंडर में जो है कि तमाम DMCs और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन से कूड़ा करकट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और DMCs अपने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर लाएंगी उनको अपना डंपिंग ग्राउंड पहुँचाया जाएगा और उसके लिए टेंडर होने जा रहे हैं। ये मैंने आपको खबर दी थी। अब ये मैं आपको बताऊं कि वो टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो गया है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कोशिश की है कि कराची को साफ़ सुथरा रखने में DMCs की मदद की जाए ताकि कूड़ा करकट किसी तरह उठ के लैंडफुल साइट पे चला जाए। हमारे पास कराची में 2 लैंडफुल साइट है, एक जाम चाकरो, एक गोंद पास। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इसके टेंडर का आगाज़ किया और इसका टेंडर हुआ और वो मैंने बताया था कि पिछले साल जून से 3 टेंडर हुए लेकिन वो कैंसिल हो जाते थे। अब ये टेंडर हो गया, अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए और AD संजनानी MD जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उम्मीद है कि वो इसको हमकिनार करेंगे क्योंकि नीयत ये है कि कराची से कूड़ा करकट उठे किसी तरह। अच्छा, DMCs वाले भी कहते हैं कि जी मशीनरी नहीं है, रोते मशीनरी नहीं है, बनाते हैं नहीं है, और उसके अंदर टोपी ड्रामा क्या करते हैं वो अगली किस्म में बताऊँगा। बड़े पेपर आ गए हैं मेरे पास, तो छोटे से बच्चे को घुमा रहे हैं सईद गनी को, वो काम करूँगा बड़े बड़े, आखिरी जुमला सही है, वो बड़ा काम करने भी जा रहा है, वो भी बताऊँगा। तो खैर साहब, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जब आया था ये तो सड़कें भी धुलती थी, गाड़ियाँ इनकी चलती थी, सड़कें धुलती थी, वो काम ही बंद हो गया। ये भी पहले बता दूँ, काम ही बंद हो गया, ना सड़कें धुल रही है ना कुछ हो रहा है। सिर्फ ईस्ट में थोड़े बहुत झाड़ू वाड़ू वाले मिल जाते हैं, बाकी कहीं झाड़ू वाले देखने को नहीं मिलते, नसीब में नहीं है। और DMCs जो हमारी जो सॉलिड वेस्ट में नहीं गई हैं उनके पास तो वो शाराएँ साफ़ करते हुए तो दिखते हैं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर पता नहीं कब होगा जब गली महलों में झाड़ू दिलेगी। और बड़े स्कैंडल आ रहे हैं अभी, वो भी देखिएगा। लेकिन बहरहाल जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ आई थी 200, जिसमें से 100 चल रही हैं। अच्छा जी, टेंडर का अमल शुरू हुआ और इसमें जो है हमारी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और बल्दिया शर्की के जितने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन है उससे कूड़ा करकट उड़ के जो जाएगा जाम छाकरो, उसके लिए सेंको टेक्नोलॉजी, अगर इंग्लिश में था भाई, गलत हो तो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसमें पढ़ लेना इंग्लिश में। तो सेंको टेक्नोलॉजी ने उसको ठेका ले लिया है और बल्दिया कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी सेंको टेक्नोलॉजी को मिला है, टेंडर खुला है उनके नाम पर। मेरे पास वो तादाद भी है, बिड्स भी है, यानी वो रकम बड़ी बड़ी रकम है ना, वो मेरे मतलब की नहीं थी इसलिए छोड़ दी। तो ये टेंडर हो गया। बल्दिया मलीर के लिए बालाजी इंटरप्राइज को टेंडर दिया गया है और बल्दिया वस्ती के लिए बालाजी इंटरप्राइजेस और बल्दिया जुनूबी के लिए अहमद एंड को कंपनी को टेंडर अवार्ड किया गया है। बल्दिया गरबी में भी अहमद एंड को कंपनी यानी कंपनी जो है वो कामयाब करार पाई गई और उसको अवार्ड कर दिया गया है कि जाएँ आप जी वो उनके गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन से गोंद पास पे कूड़ा करकट फेंकें। और बल्दिया गरबी खैर बहुत बड़ा भी है, तो वेस्ट के भी इलाके कुछ आते हैं इसमें, सरजानी वरजानी के कुछ इलाके भी, तो वो जाम छाकरों से चले जाएंगे। लेकिन ये 2 लैंडफुल साइडें हैं हमारे। अच्छा, अब इन लैंडफुल साइडों को भी देखना होता है। दिलचस्प बात यह है कि इन लैंडफुल साइडों को भी देखना होता है, इसलिए कूड़े करकट के अंबार लग जाते हैं, फिर उसमें ट्रक नहीं जा, हमारे डंपर नहीं जाते, तो उसके लिए लोडर चलाने पड़ते हैं। खैर वो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था, जो अरसे दराज से कर रहा है, वो बड़ा बदनसीब आदमी है। उसको जो आदमी मिलता है चूना लगा देता है। उसको बल्दिया उस्बा कराची ने 18 करोड़ का चूना लगाया। अगर आपको याद हो, मेमोरी में हो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर की आवाज़ बनता नहीं हूँ, मैं किसी को ठेका दिलाता हूँ,
ना उसको पेमेंट दिलवाता हूँ, इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर इतनी बुरी तरह मर रहा था मैंने कहा चलो जी तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं। 18 करोड़ की रकम थी, मैंने बहुत शोर किया तो 2 करोड़ मिल गए। फिर हमने कहा उम्मीद होगी मिल जाएंगे, फिर आपने बंद कर दिए। तो बल्दिया उज़्मा कराची ने 18 करोड़ का चूना लगा दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को, आज तक नहीं दे रहे। अगर 20 लाख 25 लाख 50 लाख हर महीने दे रहे होते, आज ज़ीरो होते। ये मैं 2014 से शोर करता आ रहा हूँ। अब नतीजा ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना हवा में रहा ना आसमान में, नहीं ज़मीन पे है ना आसमान पे, बीच में मोहल्लक है वो कॉन्ट्रैक्टर। उसके 18 करोड़ फंस गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया, वो ठेकेदार मर गया। अब उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे कि कोई नहीं सुन रहा। केएमसी वाले कहते पैसे नहीं है। वो पैसे कहाँ है चचा वसीम अख्तर? अरे हाँ चचा आ गए। वो तुम गए थे जहाज़ में, बड़े वाले असली वाले जहाज़ में ना। हाँ पता नहीं वो कॉक की बैंकॉक पर क्या जुमला है, कॉक की बॉल तो मुझे याद रहती है। हाँ पता नहीं ऐसी कोई जगह है, कॉक आता है। जहाज़ में गए थे बड़े वाले में, हाँ जो चलता है ऊपर से हम लोग यूँ देखते हैं, उसमें कहते ना आ गए। वो सुना, हाँ बहुत दिन घूम के आओ चचा, पता नहीं सेहत बनी नहीं बनी। खैर तो चाचा इस कॉन्ट्रैक्टर को तो देखो 18 करोड़ इसके फंस गए ना। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दे रहा है, वो बोलता उधर जाओ, वो बोलते पैसे नहीं है उधर जाओ। वो गरीब मर गया, 18 करोड़ रुपए उसके फंस गए। खैर उसके बाद हमारी 2 लैंडफुल साइज है, गोंद पास और जाम छाकरो, उसका ठेका जो दिया गया है वो ऑस्ट्रिच इंटरनेशनल को दिया। अब ये पता नहीं वो इंग्लिश में वहाँ देख लेना, हो सकता है ये शुतुरमुर्ग इंटरनेशनल तो नहीं हो सकता, पता नहीं शायद वही हो यार। इंग्लिश में वहाँ पढ़ो, स्क्रीन पे दिखाओ भाई, स्क्रीन पे ऑस्ट्रिच है, पता नहीं क्या है ये, शुतुरमुर्ग है या कोई कंपनी दूसरी है, इंग्लिश में लिखा वहाँ पढ़ लेना सही लफ्ज़ों में। अच्छा जी, अब ये ठेका अवार्ड हो गया। मेरे पास इतलात ये है कि 1-2 DMC इसमें पंगे कर रही हैं कि नहीं जी हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। तुम कख नहीं करोगे, तुम गली महल्लों से उठा नहीं सकते कूड़ा करकट, लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही है, चचा स्प्रे नहीं करा सकते, पैसा नहीं है। तो मिल के जमहूरी लोग चेयरमैन ने मारा हुआ है कराची को अब स्प्रे नहीं हो रहा, कूड़े करकट गली महल्लों में पड़े, बैकलॉग के नाम पे बड़े पैसे इधर उधर हुए। अभी आता हूँ, सारी डिटेल लाता हूँ, तुम्हारी फिगर लूँगा, तुम्हारी पेपर दिखाऊँगा। तुम बोलते हो ना फेंकता नहीं हूँ मैं, बगैर सबूत दलाइल के बात नहीं करता। तुम्हारे ही पेपर तुम्हें ही दिखाऊंगा और साबित करूंगा तुम ये करते हो। असादा को टाइम स्केल क्यों नहीं मिलता वो भी बताऊंगा, रिटायर मुलाजमिन को पैसे क्यों नहीं मिलते वो भी बताऊंगा, मर जाने वाली की बेवाओं को पैसे क्यों नहीं मिलते वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी सिंध सॉलिड वेस्ट कूड़ा करकट, हालांकि कूड़े करकट तो ये भी हैं, मुलाजमिन भी कूड़े करकट हैं और इनकी भी टके की हैसियत नहीं है, चाहे वो रिटायर मुलाजमिन हो, ऑन ड्यूटी मुलाजमिन हो। ये कूड़े करकट से बदतर है, बल्कि इनकी अहमियत ज़्यादा है कूड़े करकट की। ये अरबों का मामला है, कूड़े करकट अरबों का मामला है। ये 5,000 10,000 वाले लोग हैं। अच्छा, अब ये ठेका कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे हैं हज़रात, ये दिल जमाई से काम करते हैं। ये भी मैं मान लूँ कि जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा करकट जाता है डंपिंग ग्राउंड, वो यकीनन इसमें कामयाब होते हैं। इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती होती है। इनके साथ ज़्यादती ये होती है कि जो कूड़ा करकट यानी कि आप क्लिफ्टन से उठा के जाम छाकरो लेके जा रहे हो, गोंद पास लेके जा रहे हो, उसके भी वही रेट, सुराब गोड से जाम छाकरो जा रहे हो, तो ये इसमें गड़बड़ घोटाला है। ये मेरी फिरकी घूम रही है, चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन चूंकि मैंने मौजूद रखा हुआ था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और टेंडर, जिसको मैंने परसों ब्रेकिंग की थी, आज उसकी तफसील बतानी थी, तो मैंने बता दिया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में टेंडर हो गए, लेकिन 3 DMC शायद इसमें पंगा करेंगी कि हम खुद उठाएंगे। तुम्हारे पास गाड़ियाँ नहीं है, मशीनरी नहीं है, खुद ही आंसू से रोते हो, गाना भी गाते हो, रोते हैं छम छम नैन और पता नहीं कौन कौन सा है। तो इसका मतलब है वो आंसू वाले तो मुहावरे वाले मगरमच्छ के, गाड़ियाँ हैं नहीं, क्यों नहीं है कैसे नहीं वो अलग तफसील है, वो ला रहा हूँ ना। लेकिन ये है कि आपके पास बचिए। अब अगर कोई दे रहा है, अब मेरे पास इतना ये है कि पैसे जो है आपसे नहीं लेंगे, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड लेगा, वो देगा। हो सकता है वो कटौती फंड में सिंध गवर्नमेंट आपसे फाइनेंस डिपार्टमेंट कर ले थोड़ी बहुत, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, मुझे सही बता रहा हूँ कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे पास इतना यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कलेक्शन पॉइंट से, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग ग्राउंड कूड़ा करकट पहुँचाएगा, और ताकि शहर साफ़ सुथरा हो और जो हमारी DMCs और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले अपने गली महल्लों से कूड़ा करकट ला के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर मुंतकिल करेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरा भाई फिर चने पढ़ो, चने तुम नहीं पढ़ो, चने इस शहर के लोग पढ़ें। अगर ये भी नहीं कर सकते चने पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में जो लोग तोते की तरह टन 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 तनकीद करते थे, आज वो खुद फंस गए। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इनके इख्तितामी फिल्म का
जैसे इख्तितामी फिल्म चलेगी मैं पूरी रिपोर्ट दूंगा कि, और आपको बाइट्स भी सुनाऊंगा उस वक्त कैसे शोर करते थे जब आपने 3-4 साल के दौर गुजारा, आपने क्या किया इस शहर के साथ। चचा के बात तो समझ में आता है, चचा वसीम अख्तर 2 करोड़, इससे बड़ा तो मेयर है ही नहीं यार, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मेयर नहीं मिलेगा जो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता हूँ। इतना संगीन मजाक, लतीफ़ा है 21वीं सदी का, कि जो मेयर कराची जो दुनिया के कई बड़े मुल्कों से बड़ा शहर हो, उसका मेयर 2 करोड़ रुपए। मैं खींचता बहुत हूँ लेकिन बताऊँगा कि चचा ने क्या क्या काम किए। अच्छाई में बताऊँगा, इसलिए बुराई तो मैं करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा, चचा की गिच्ची दबाता रहूँगा, लेकिन चचा को किस तरह फंसाया गया ये भी बताऊंगा, और मालयशिया किस तरह फंसाते हैं, कोऑर्डिनेटर जिसको इंग्लिश में कहते हो उन्होंने मेयर को, चेयरमैन को कैसे मरवाया वो भी बताऊंगा, किसने कहाँ घर लिया, कौन से अस्पताल की गली में जाके घर देखा था वो भी बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अब इसमें पंगा नहीं करना। अगर कचरा कूड़ा करकट आप वहाँ ला के फेंक दोगे और वहाँ से डंपिंग ग्राउंड और जाम छागरों गोंद पास पहुँचाना होगा, उसके पैसे डीजल के बचेंगे। वहाँ ऊंचाई है, मशीनरी में जान नहीं है ना, रोते हो ना, जान नहीं है, वो पैसे बचेंगे, मशीनरी अब यहाँ इस्तेमाल करो जो है। तो इसमें पंगा नहीं करना खुदा के वास्ते। शहर को साफ़ सुथरा बनाओ, इस शहर के लोगों को सेहत दो, तंदुरुस्ती दो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। बेवाओं यतीमों को तो कुछ नहीं दे रहे, तो जो जिंदा हैं, जो लटके हुए, जिनके पैसे हैं वो तो दे दो, वरना वो तो डॉक्यूमेंट्स में ला रहा हूँ, तुम्हारे ही डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे ही को दिखाऊंगा और बता दूंगा कि कैसे हुआ था। ये खबर दी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि टेंडर हो गए, कलेक्शन पॉइंट से, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग ग्राउंड जाएगा, किस किस को अवार्ड हुआ स्क्रीन पे पेपर देख लिया। दुआ करता हूँ ये शहर अल्लाह ताला बच जाए, साफ़ सुथरा हो। अगर ये साफ़ सुथरा होगा तो मेरे मासूम बच्चे, ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ, माएँ, बुज़ुर्ग अस्पतालों से बच जाएंगे। खाने को वैसे ही नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजें लगी हुई हैं। अबे डॉक्टर भी, और तुम लोग नहीं मरोगे, डॉक्टरों नर्सों तुम लोग नहीं मरोगे, तुम्हारा भी कोई इंतज़ाम हो जाएगा। आधा बर्स। कराची में सड़कों की टूट फूट पर बल्दियाती इदारे ताहाल गाफिल हैं और ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात देखते हैं आरिफ बंगश की इस रिपोर्ट में। शहर में जारी PSL की तैयारियां अरूज पर हैं। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों की जानिब से लापरवाही भी जारी है। टूटी फूटी सड़कों से कराची में ट्रैफिक की रवानी मुसलसल मुतासिर हो रही है। आवाम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बल्दियाती इदारों की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर मुरम्मती काम न होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी शाहराहों पर तैनात करना पड़ती है। मीठादर थाने के SO अमीर मिनाज ने KBS बल्दियाती न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वहाँ पर आवाम को भी बहुत ज़्यादा परेशानी और ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। जो ट्रैफिक 15 मिनट में निकलनी होती है वो तकरीबन जाके 1 घंटे में क्लियर होती है। सीवरेज का पानी जहाँ जहाँ जमा होता है वहाँ पर हम अपनी नफरी को डिप्लॉयमेंट, हम अपनी नफरी बढ़ा देते हैं। वहाँ हम अपने जवान जो होते हैं, जहाँ 5 लगने होते हैं वहाँ हम 10 जवान कर देते हैं ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। टूटी फूटी सड़कों और शाहराहों पर सीवरेज का पानी खड़ा होने से बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। बल्दियाती इदारों को चाहिए कि शाहराहों की मुरम्मत का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें ताकि आवाम को इस मसले से निजात हासिल हो। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ आरिफ बंगश, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। बल्दिया जुनूबी की सड़कें लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गईं। हादसात में इजाफे के साथ साथ जनाजे भी ले जाना मुमकिन नहीं रहा। इस हवाले से देखते हैं फरीन हैदर की रिपोर्ट। बल्दियाती इदारे अवामी खिदमत के कामों में गफलत बरतते आ रहे हैं। रामस्वामी में अंदरूनी 2 थानों को जाने वाली सड़क गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है, जबकि खवातीन और मर्द हादसात का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन बल्दिया जुनूबी गायब है। इस बारे में इलाके के लोगों का कहना है, मेरी मौजूदगी में 4-5 गिरे और मेरे पीठ पीछे कितने गिरे वो मेरे को नहीं मालूम। अब रास्ता ही नहीं है मोटरसाइकिल जाने का। खुद उतर के पानी ला के नहीं लाया। अब जब ये इधर गिर जाते हैं फिर हम लोग डब्बे भर भर के पानी ला के उनको सफाई भी कर रहे हैं। क्या करें, पड़ोस में तो है ना। दुश्वारी होती है। दूसरा ये कि हम खुद एक गरीब लोग हैं और फिर हमें खुद ये काम करवाना पड़ता है। हमारी गाड़ी में मसले मसाइल आ जाते हैं, तो ये बड़ी परेशानी की बात। ना जनाजा जाने की जगह, ना मैयत कहीं से आने की जगह, ना एम्बुलेंस आने की जगह, यहाँ पे कोई भी नहीं। जब लोग जनाजे में भी ना जा सके तो बल्दियाती इदारों की अवामी खिदमत का दावा हैरान कुन है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ फरीन हैदर, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात में वफ्द ने आलमी मदनी मरकज दावत इस्लामी के दौरे की दावत दी।
सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि हम शहर और सूबे में मजहबी हम आहंगी और भाईचारगी की फजा को कायम करना चाहते हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी से दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात के दौरान दावत इस्लामी के मोहम्मद याकूब अत्तारी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वजीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कि दावत इस्लामी की मजहबी हम आहंगी को फरामोश नहीं किया जा सकता, जबकि इस शहर, सूबे और मुल्क में दावत इस्लामी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी को दावत इस्लामी के याकूब अत्तारी ने आलमी मदनी मरकज दावत इस्लामी का दौरा करने की दावत भी दी। बल्दिया मलीर में शाहराहों और गली मोहल्लों की सतह पर सड़कों की तामीर जारी है। जिला मलीर को मॉडल जिला बना रहे हैं चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि जिला मलीर को मॉडल जिला बनाने के लिए अपने फंड से शाहराहों और गली महलों में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इन ख्यालात का इजहार यूनियन कौंसिल 12 गरीबाबाद में शाहरा के तामीर के जारी कामों का मुआयना करते हुए कही। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात में जिला मलीर के देही शहरी आबादी में सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी खुलकर तबादला ख्याल किया गया है और इनको तमाम तर तफसीलात फराहम कर दी गई है ताकि को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहरी और देही आबादी में किसी किस्म की तफरीक को खत्म करने की कोशिशों को कामयाब किया जा सके और देही आबादी के लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद करके उनमें कायम एहसास महरूमी को भी खत्म कर सके। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने शाहरा के तामीर के काम का मुआयना करते हुए अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की और म्यार को तरजीह देने का कहा। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि म्यारी काम न होने पर अफसरान के साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये अवाम का पैसा है और इसमें खयानत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के सरपरस्त आला नवीद अनवर ने कहा है कि केडीए की तबाही की जिम्मेदार मजदूर यूनियन है। मुलाजमीन आज भी फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के ज़ेर एहतमाम सिविक सेंटर में मुलाजमीन को तनख्वाह न मिलने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज यूनियन ने मुलाजमीन के खिलाफ होने वाले मजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी किए, जबकि केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के तर्जुमान ने डायरेक्टर लैंड के दफ्तर के सामने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि केडीए मुलाजमीन अपने इदारे को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं, लेकिन चंद अफसरान की लापरवाही की वजह से आज कराची को तरक्की देने वाला इदारा सिंध गवर्नमेंट का भिखारी बन चुका है। इस वक्त की मौजूदा CBA मजदूर यूनियन जो कि यहाँ बरसर इख्तिदार है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहें, मुलाजमीन की पेंशन, मुलाजमीन का मेडिकल की तरफ तवज्जो दें। लेकिन CBA मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, CBA मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुकी है। CBA सिर्फ अपना काम, अपनी मफादात की जंग लड़ रही है, अपनी पर्सनल फाइल को बाई हैंड मूव करती है। लिहाजा इंतज़ामिया से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, DG KDA से ये दरख्वास्त की जाती है कि हमारे रोड कटिंग के अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं, उस रोड कटिंग अकाउंट से, उन पैसों से बतौर उधार केडीए मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएं ताकि उनके घर के चूल्हे जल सके। जबकि इस लापरवाही में आला अफसरान के साथ साथ CBA मजदूर यूनियन का भी बड़ा किरदार है। इन्होंने सूबाई वजीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि केडीए मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करके मेडिकल पेंशन समेत दीगर वाजिबात अदा किए जाएं। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।